हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके लर्निंग। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे लेजर चैप्टर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड का शुरू है। तो यहाँ पे हम सॉल्व इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉमिनल अकाउंट किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है और कैसे ये होता है, बराबर। तो बैलेंसिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट हमको इस वीडियो में समझना है। हमने पहले ही पर्सनल अकाउंट का समझ के ले लिया है और रियल अकाउंट का भी समझ के ले लिया है कि किस तरीके से हमको अकाउंट प्रिपेयर करना है लेजर, और किस तरीके से हम उसको बैलेंस करते हैं। आज हम समझेंगे नॉमिनल अकाउंट का। तो अब ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो क्या होते हैं, हम लोगों के वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं एंड लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम पहले ही जो इलस्ट्रेशन अब हमको यहाँ पे करना है, इलस्ट्रेशन 12 जो कि पेज नंबर 103 पे है, वो हमको क्या है कि यहाँ पे खाली उसका एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, सैलरीज अकाउंट। तो चलो हम फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 1 Feb 2019 सैलरीज अकाउंट डेबिट बैलेंस। देखो, सैलरीज अकाउंट क्या होता है, हम लोगों का एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस के हमेशा क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिखते हैं हम लोग 01/02/2019 और क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना रुपीस है ये, तो ये है हमारा कितना, 30,000 रुपीस है, बराबर। फिर उसके बाद में हमने क्या किया है वो चेक करते हैं अब हम। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, पेड सैलरीज बाय चेक ₹5,000। हमने क्या किया, सैलरीज को पे किया। तो सैलरीज जब पे करते हैं तो सैलरी हमारा खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। मैंने क्या एंट्री बोला, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सैलरी के कहाँ पे आऊंगा मैं, डेबिट साइड में आऊंगा। डेबिट साइड में आता हूं मैं और क्या लिखते हैं हम लोग, 05/02/2019 और यहाँ पे हमने लिखा क्या, टू बैंक अकाउंट। और कितना रुपया हमने पे किया है यहाँ पे, तो 5,000 रुपीज हमने यहाँ पे इसको पे किया है। अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये साल एंड हो रहा है, बराबर। तो साल जब एंड हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे रुको, हम अब मार्च में जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये अकाउंट को इस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा। 30 + 5 कितना होता है हम लोगों का, 35,000 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमको कितना टोटल लिख देना पड़ेगा, 35,000 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमको अब इस साइड में कितना आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ पे आएगा हमको 35,000 आ जाएगा। कितना आ गया ये हम लोगों को, 35,000 आ गया। और हमको महीने का एंड जो तारीख है 28/02/2019 ये लिखना पड़ेगा। और मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हमको ये बैलेंस को क्या करना है, नीचे लेके आना है। तो चलो हमने इसको यहाँ पे लेके आ गए। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अब 35,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्च में पे सैलरी किया है कितना रुपीस का, 3,000 का, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 01/03/2019। यहाँ पे हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद में पेड सैलरीज ₹3,000। तो सैलरीज पे किया है, तो सैलरीज पे किया है तो उसका जनरल एंट्री क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी के वापस से हमको कहाँ पे आना पड़ेगा, डेबिट में आना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 05/03/2019। एक मिनट रुको, यहाँ पे हमको एंट्री लिखना पड़ेगा। अब एक मिनट, क्या होएगा ये, 05/03/2019 को, और क्या है ये, पेड सैलरीज। अब कुछ दिया नहीं है यहाँ पे चेक वगैरह, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कैश ही लिखना पड़ेगा। क्या लिख दिया हमने, कैश अकाउंट लिखा, बराबर। और कितना रुपीस है ये, तो ये है हमारा कितना, 3,000 रुपीस। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 35 + 3 कितना होता है, 38,000। यहाँ पे हम इसका टोटल ले लेते हैं, ये आ गया हमारा कितना,
38,000 और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से लिख देना पड़ेगा 38,000 और ये क्या हो जाएगा, अब हमको यहाँ पे, अब ये तो हो गया हमारा महीना कंप्लीट, इसमें अब और कोई एंट्री नहीं है। तो अब हमारा जो मार्च का मंथ है वो कितने दिन का होता है, तो 31 मार्च 2019 तक का होता है। यहाँ पे अब हमको लिखना है बाय बैलेंस, वापिस से क्या लिखूंगा मैं, कैरेट डाउन, और ये कितना पूरा का पूरा अमाउंट हमको क्या करना है, ये बैलेंस लेके जाना है। मतलब हमारे पास में 31 मार्च में 38,000 का सैलरी का बैलेंस दिखा रहा है ये, ठीक है। तो सैलरीज का आई होप कि आपको ये समझ गया होगा, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, एक चीज बाकी है, इसको हमको ऐसे नहीं करना है, ये जो है ये ऐसा नहीं होगा। क्या है, ये ऐसा नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब 31 मार्च होता है उस समय पे हमको बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखना है, हमको वहां पे लिखना है बाय, इसको कहां पे ट्रांसफर करूंगा मैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे लिखूंगा मैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हमारे अकाउंट्स में, अपने अकाउंट्स में क्या होता है कि जब 31 मार्च होता है तो जो सारे के सारे जो बैलेंस है वो सारे के सारे उठ के कहां पे जाते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम वहां पे दिखाते हैं। अब क्या है ना कि इसका मतलब ये जो 38,000 है ना, ये पूरे साल का हमारा सैलरी का खर्चा है, इसको हमको अब कहां पे डालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना पड़ेगा। ये हमको आने वाले समय में समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। जब हम फाइनल अकाउंट्स के सम सॉल्व करेंगे तब हमको ये अच्छी तरीके से समझेगा। तो फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, खाली एक चीज को ध्यान में रखना है, 31 मार्च जब भी होता है साल का एंड, तो उस समय में हमको बैलेंस कैरेट डाउन नहीं करना है, हमको यहाँ पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक नई चीज आज हमने सीखी है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये बात समझ गई होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.